Good morning, children. How are you? I hope you all are fit and fine and doing very well. Right? Children, स्कूल खुल गए. अब इतने दिन आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, बहुत पहले एंजॉय किया, खूब मजे किए, और अब तो पढ़ाई के दिन आ गए हैं और सबको बहुत पढ़ाई करनी है. बच्चों, कुछ भी हो, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है. स्टडी इज कंपल्सरी. राइट? We have completed 2 chapters. यानी I mean to say 1 chapter and 1 poem. We have already read. Right? Today I am going to read the Unit 3, the chapter Homesickness by Roald Dahl. It is on the page number 20. Are you ready with your book? And one thing I have to ask, have you completed your copy work of this book? That your copy work should be completed, right? When the school will reopen, your copy will be checked and you have to learn them also. Because जब स्कूल खुलेगा तो आपके टेस्ट भी तो होंगे, तो आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए. Okay? First of all, we will read the chapter name, homesickness. Now, who knows about the homesickness? कोई जानता है तो बताए. Okay, I am telling you. बच्चों, होम सिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप घर में हैं और बीमार हो गए. होम सिकनेस इज नॉट दैट. होम सिकनेस का मीनिंग होता है कि आप कहीं बाहर हैं, आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर हैं और आपको घर की याद आ रही है. आप घर जाना चाहते हैं, घर जाने के लिए बहुत बेचैन हैं. तो दैट फीलिंग इज नोन एज होम सिकनेस. When you want to go to your home, you love to go to your home. Every time you think about your home, it means you are feeling homesickness. You are not ill. बीमार नहीं आप, लेकिन घर जाने की बेचैनी है. That condition is known as homesickness. Right? We will read about the author written in the Yellow Box. Roald Dahl was a British writer of short stories, novels and poems. बच्चों, रोल्ड डाल एक ब्रिटिश राइटर थे. उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, novels and poems भी लिखी हैं. He wrote about his boyhood years and early career in boy and going solo. Some of his most popular books are Matilda, Fantastic Mr. Fox and Charlie and the Chocolate Factory. These are some names of his books written by Roald Dahl. And ऐसा लगता है कि जो ये लेसन है ना, ये राइटर ने खुद के लिए लिखा है, खुद की मेमोरीज को रिकॉल करके लिखा है, याद करके लिखा है. I was homesick during the whole of my first term at St. Peter's. बच्चों, फर्स्ट लाइन में क्लियर है कि ऑथर सेंट पीटर्स कॉलेज के स्टूडेंट है. राइट? तो उनके फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाले होंगे, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही होगी, टेस्ट हो रहे होंगे, तो वो अब उनका मन नहीं लग रहा होगा, तो ही वांटेड टू गो टू हिज होम. तो ही वाज फीलिंग होम सिकनेस. उन्हें अपने घर की याद आ रही थी कि हमें तो कुछ करना नहीं है, स्कूल में एग्जाम भी देना, कुछ नहीं पढ़ना लिखना, हमें तो घर जाना है. तो वो होम सिकनेस बहुत ज्यादा फील कर रहे थे. होम सिकनेस इज अ बिट लाइक सी सिकनेस. अब देखिए बच्चों, नया वर्ड आ गया, सी सिकनेस. जैसे आप बाहर हैं तो घर जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, घर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो वो हो गया होम सिकनेस. लेकिन अगर आप शिप में कहीं जा रहे हैं, आपका शिप कांस्टेंट कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, इंटरनल प्रॉब्लम होगी. आपके स्टमक में कुछ अजीब सा फील होगा, आपको वॉमिट फील होगी, आप बेचैनी महसूस करेंगे. तो दैट कंडीशन इज नोन एज sea sickness. The meaning is written here, a feeling that you want to vomit because of the constant movement of the ship. कभी-कभी आपने सुना होगा कि कोई आपकी फैमिली में या कोई भी बस की ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको वॉमिट होती है. किसी को ट्रेन में बुरा लगता है, तो किसी को ऑटो में बुरा लगता है, किसी को कार में परेशानी होती है. तो दैट इज द कंडीशंस ऑफ फीलिंग डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है ना, उन्हें होम सिकनेस फील हुआ है. घर जाने की उनको बीमारी लगी है, घर जाना है, बस घर जाना ही है. You don't know how awful it is till you get it.
आप जान नहीं सकते। अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो आप उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आप इसकी अफुलनेस मतलब इसकी जो एक बेचैनी है, जो इसकी गंभीरता है, इसको आप जब तक इसको खुद नहीं महसूस करेंगे आप जान नहीं सकते कि होम सिकनेस कितना डेंजरस मामला होता है, कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिवाय घर जाने के इस कंडीशन। एंड व्हेन यू डू इट हिट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक एंड यू वांट टू डाई। जब आपको होम सिकनेस फील हो या आपको सी सिकनेस फील हो तो आपको लगेगा कि आप तो मर ही जाने वाले हैं। आपके पेट में अजीब सी उथल पुथल मची होगी, आप बेचैन होंगे, कुछ अच्छा नहीं, कुछ खाने का मन नहीं, कुछ पीने का मन नहीं, कहीं कुछ मन नहीं लगेगा, बस लगेगा कि अब तो हम मर रहे, अब तो हम मर ही जाने वाले हैं। ये कंडीशन हो जाती है। द ओनली कंफर्ट इज दैट बोथ होम सिकनेस एंड सी सिकनेस आर इंस्टेंटली क्यूरेबल। अब देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात है कि ये होम सिकनेस हो या सी सिकनेस हो, दोनों का इंस्टेंट क्योर है, तुरंत इसका इलाज है। इसमें इससे तुरंत कंफर्ट मिलता है। अगर आप होम सिकनेस फील कर रहे हैं, अगर आप घर पहुंच गए, आप फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कहीं कोई दर्द नहीं, आप उछल कूद मचाने लग जाएंगे, घर में मस्तियां करने लग जाएंगे। वैसे ही सी सिकनेस भी, जब तक आप सी में शिप में है और आपका शिप मूविंग कर रहा है तो आप बड़े बेचैन, लेकिन जैसे ही एज सून एज योर शिप गोज टू द पोर्ट पर पहुंचा आपका शिप, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये दोनों जो है ना बच्चों, डेंजरस नहीं है, क्योरेबल है। इनका क्योर यही है कि आप घर गए या आप पोर्ट पे गए, आप ठीक हो गए। द फर्स्ट गोज अवे द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड। होम सिकनेस तो उसी वक्त ठीक हो जाता है जैसे ही आप स्कूल के ग्राउंड से बाहर पैर रखा और आप ठीक हो गए। एंड द सेकेंड इज फॉरगॉटन एज सून एज द शिप एंटर्स पोर्ट। और दूसरा मैंने बताया अभी आपको कि सी सिकनेस जैसे ही आपका शिप पोर्ट पे पहुंचा, शिप से आपने गेट डाउन किया, उतरे, आप ठीक। मीन्स दोनों ही इतने गंभीर नहीं है। जब तक वहां पर है शिप में या स्कूल में, तभी तक उसकी सीरियसनेस फील होती है। बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकंड पैरा। आई वॉज सो टेरिबली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक। फर्स्ट 2 वीक तो ये बहुत बेचैन रहे। टेरिबल मीन्स बहुत ही ज्यादा से ज्यादा, यानी कि बहुत क्लाइमेक्स पर पहुंच गया इनका होम सिकनेस का जो ये कंडीशन था ना, क्लाइमेक्स पर पहुंच गया कि ये घर जाने के लिए बेहद परेशान हो गया। एंड दैट आई सेट अबाउट मेकिंग अ प्लान फॉर गेटिंग माई सेंट बैक होम। इतना परेशान हो गए बच्चों कि इन्होंने सोच लिया, इन्होंने अपने आप को सेट कर लिया कि कोई ना कोई प्लान बनाना है कि हमें यहाँ से निकलना है। इवन इफ इट वर फॉर ओनली अ फ्यू डेज। हालांकि कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन ये तो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाह रहे थे। तो भाई इन्होंने सोच लिया कि हमें तो प्लानिंग करनी है, कोई ना कोई प्लान बनाओ, योजना बनाओ, टेक्निक चलो कि ये स्कूल ग्राउंड से बाहर घर पहुंच जाए। माई आइडिया वॉज दैट आई शुड ऑल ऑफ अ सडन डेवलप एन अटैक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। कहते हैं कि ये मुझे लगा कि मैं एक अपने अंदर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, आप शायद सुना होगा कि स्टमक में अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसका अटैक होता है और इतना यानी कि पेन होता है कि यू कैन नॉट बियर इट। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं उसको डेवलप करता हूँ कि मुझे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई मैम मुझे तो मेरे घर ही भेज दो, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये दर्द इतना ज्यादा है। थर्ड पैरा आई एम गोइंग टू रीड नाउ। यू विल प्रोबेबली थिंक इट्स सिली। आप सोचेंगे कि ये बड़ी सिली बात है, मूर्खता की बात है, बड़ी बेवकूफी की बात है कि a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that। एक 9 ईयर का बच्चा, आप तो फिर भी बड़े, एक 9 इयर्स का बच्चा इतनी प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने मतलब कि अपेंडिसाइटिस का पेन फील करने की एक्टिंग कर रहा है, और वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि उसकी जो
मैडम होती है, जो उसके वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो उसको सच भी मान लेते हैं। तो आप सोचिए कि 9 ईयर्स का बच्चा कितना टेक्निक है उसके पास। बट आई हैड साउंड रीजन फॉर ट्राइंग इट। अब खुद सोच रहा है कि अगर मैं कह दूं मुझे दर्द हो रहा है तो शायद वो मुझको 1-2 टैबलेट दे दे डाइजेशन की और कह दे भाई जाओ आराम करो, डांट लगा दे तो क्या होगा। तो वो सोचता है कोई ना कोई साउंड रीजन, पक्का रीजन बताना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ट्रस्ट कर ले कि भाई हाँ इस बच्चे को पेन सच में हो रहा है। Only a month before, my elder sister had actually had appendicitis, and for several days before her operation, I was able to observe her behavior at close quarters. कहते हैं कि 1 मंथ पहले मेरी जो बड़ी बहन थी उसको सच में अपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ था, सच्ची में हुआ था उनकी ऑथर की एल्डर सिस्टर को। और कुछ दिन एंड फॉर कई दिन तक वो ऑपरेशन बिफोर और ऑपरेशन के पहले कई दिन तक परेशान रही वो दर्द से। तो ऑथर ने देखा, उनका बिहेवियर देखा कि कैसे वो रिएक्ट कर रही है, पेन जब होता है तो उसको वो कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे बता रही है कि यहाँ दर्द हुआ, कैसे उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे हैं। ये सब उन्होंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था। किसने? ऑथर ने। अपनी एल्डर सिस्टर को जब रियलिटी में पेन हुआ था तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था। आई नोटिस्ड, ऑथर कह रहे हैं आई नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया था कि द थिंग शी कंप्लेन्ड अबाउट मोस्ट वाज अ सीवियर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी। ऑथर कहते हैं कि मैंने नोटिस किया था कि वो जब भी कंप्लेन करती कि बहुत ही सीवियर, बहुत ही सीरियस पेन हो रहा है, तो अपने टमी के राइट साइड के लोअर पार्ट वो कहती यहाँ पे दर्द हो रहा है, बार बार वहीं पे हाथ करती थी यहीं पे दर्द हो रहा है। तो मुझको वो मैंने सारी बातें रिकॉल करी, याद करी, मेमोरी में लाई अब कि हाँ भाई उनको ये पेन था, चेहरे पे ऐसे, आंखों में ऐसे फीलिंग, आंसू, ये सब चीजें उन्होंने याद कर ली। As well as this, she kept being sick and refused to eat and ran a temperature. साथ ही में वो कुछ खा नहीं रही, कुछ उनको ईटिंग नहीं अच्छा लगता था और बार बार वो टेम्परेचर उनका मेजर किया जाता था। तो मैंने सोच लिया कि शायद उनको पेन होने पर ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो मुझको भी ये सारे सिम्टम्स को शो करना पड़ेगा प्रिंसिपल के सामने। इस तरह से मैंने पूरी तैयारी कर ली कि मैं कैसे स्कूल से बच के निकलूं। I think it is okay for today. And children, these meaning seasickness, appendicitis at close quarters, these meaning you will learn and revise the chapter, right? Tomorrow I will continue the lesson. Till then, bye and have a good day.